रेगिस्तान की तपती धूप के बीच लास वेगास का शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी अपनी चकाचौंध जुए के अड्डों और कभी ना खत्म होने वाली रातों के लिए मशहूर यह शहर अब एक खामोश, भयानक और खौफनाक खंडहर में तब्दील हो चुका था। ऊंचे ऊंचे कसीनों की इमारतें अब धुएं और धूल की चादर में लिपटी थीं। शहर के चारों ओर शिपिंग कंटेनरों की एक विशाल अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई थी ताकि अंदर का खौफनाक सच बाहर न आ सके। यह सच था ज़ॉम्बीज़ का एक ऐसा साम्राज्य जिसने महज कुछ ही घंटों में इस सपनों के शहर को इंसानों के लिए एक बुरे सपने में बदल दिया था। सड़कों पर अब कारों का शोर नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की भयानक गुर्राहट गूंजती थी। सेना ने अपने सबसे बेहतरीन जवानों को भेजा था, लेकिन वे भी इस भयानक सैलाब को रोक नहीं पाए। अब सरकार ने फैसला किया था कि इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए शहर पर एक छोटा परमाणु बम गिराया जाएगा, जिससे सब कुछ राख हो जाएगा। लेकिन इस फैसले ने एक जापानी अरबपति की नींद उड़ा दी थी। उस अरबपति का नाम तनाका था। उसका असली मकसद शहर को बचाना नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच स्थित अपने भव्य कसीनो के अभेद्य वॉल्ट तिजोरी में रखे 20 करोड़ डॉलर को वापस पाना था। इसके लिए उसने डा जुआंग नाम के एक ऐसे इंसान को चुना जो कभी स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हुआ करता था। डा जुआंग की जिंदगी इस ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी तरह से तबाह कर दी थी। उसने अपनी ही पत्नी को ज़ॉम्बी बनते हुए देखा था और अपनी बेटी जियाओ मेई को बचाने के लिए उसे अपनी पत्नी को अपने हाथों मौत के घाट उतारना पड़ा था। अब वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में बर्गर बनाकर अपनी गुमनाम जिंदगी गुजार रहा था। जब तनाका ने उसे इस नामुमकिन मिशन के बारे में बताया और इसके बदले 5 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया, तो डा जुआंग ने अपनी बेटी के सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए मौत के मुंह में वापस जाने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि वह अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए उसने अपने पुराने साथियों और कुछ नए विशेषज्ञों की एक टीम बनानी शुरू की। इस टीम में हेजी था, जो एक बेहद ताकतवर और खूंखार लड़ाका था, जिसकी चेनसॉ ज़ॉम्बीज़ के चीथड़े उड़ाने के लिए मशहूर थी। आसमान से नजर रखने और भागने के लिए मेई जिए नाम की एक बेखौफ हेलीकॉप्टर पायलट को शामिल किया गया, जो पैसों के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती थी। उनके साथ आवेई भी था, जो सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लाइव वीडियो स्ट्रीम करके मशहूर हो चुका था। कसीनो के उस जटिल और अभेद्य ताले को खोलने के लिए जियाओ शुआई नाम के एक मास्टर सेफ क्रैकर को चुना गया, जिसके लिए दुनिया का कोई भी ताला नामुमकिन नहीं था। ज़ॉम्बीज़ की हरकतों और उनके समाज को समझने के लिए सोंग जिए को टीम में रखा गया, जिसे लोग ज़ॉम्बी विश्वकोश कहते थे। इन सब के अलावा तनाका का एक खास आदमी सांग बियाओ भी टीम के साथ था, जो दिखावे के लिए उनकी मदद करने आया था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी और रहस्यमयी साजिश छिपी थी। उन्हें दीवार पार कराने के लिए एक भ्रष्ट गार्ड को भी साथ लिया गया। आखिरी वक्त पर डा जुआंग की बेटी जियाओ मेई भी जिद करके टीम में शामिल हो गई, क्योंकि उसे शहर के अंदर फंसी अपनी एक सहेली को हर हाल में बचाना था, जो पैसों के लालच में वहां गई थी और वापस नहीं लौटी। टीम ने भारी हथियारों और पूरी तैयारी के साथ उस ऊंची दीवार को पार किया। अंदर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। तेज धूप में ज़ॉम्बीज़ के शरीर सूख कर बेजान हो चुके थे, लेकिन सोंग जिए ने चेतावनी दी कि बारिश की एक बूंद भी इन्हें फिर से जिंदा कर सकती है। वे खंडहर हो चुकी सड़कों से गुजर ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक खौफनाक नजारा आ खड़ा हुआ। एक विशाल बाघ, जिसका आधा चेहरा और शरीर ज़ॉम्बी वायरस से गल चुका था, उनके सामने गुर्रा रहा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह बस उन्हें घूरता रहा और फिर मुड़कर चला गया। सोंग जिए ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। उसने टीम को बताया कि शहर पर अब अल्फा ज़ॉम्बीज़ का राज है, जो आम ज़ॉम्बीज़ की तरह बेवकूफ नहीं है। उनके पास सोचने समझने की ताकत है, वे संगठित हैं और उनका अपना एक राजा और रानी है। टीम को सुरक्षित आगे बढ़ने के लिए अल्फा ज़ॉम्बीज़ को एक भेंट देनी थी। उन्होंने उस भ्रष्ट गार्ड को गोली मारकर ज़ॉम्बी रानी के हवाले कर दिया। रानी उसे घसीटती हुई ले गई और टीम को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। कसीनो के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर तरफ खून और तबाही के निशान थे। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए टीम के एक सदस्य से गलती से एक चमकती हुई छड़ी नीचे गिर गई। उस हल्की सी रोशनी ने कसीनो के अंधेरे कोनों में सो रहे सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ को जगा दिया। आवेई ने घबराहट में अपनी पीठ पर बंधे गैसोलीन टैंक पर गोली चला दी। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। आग की लपटों ने कई ज़ॉम्बीज़ को राख कर दिया, लेकिन इस धमाके ने पूरे शहर के ज़ॉम्बीज़ को उनके आने की खबर दे दी। टीम किसी तरह उस सुरक्षित वॉल्ट तक पहुंची। जियाओ शुआई ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और उस जटिल ताले को खोलने की कोशिश करने लगा, जिसके फर्श पर भी जानलेवा सेंसर लगे हुए थे। लेकिन तभी बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी पलट दी। सांग बियाओ, जिसका असली मकसद कभी पैसे चुराना था ही नहीं, उसने धोखे से ज़ॉम्बी रानी को पकड़ लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे वास्तव में सेना के लिए अल्फा ज़ॉम्बी का डीएनए चाहिए था, ताकि वे अपनी ज़ॉम्बी सेना बना सके। जैसे ही ज़ॉम्बी राजा को अपनी रानी और उसके पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे की मौत का पता चला, उसकी चीखों से पूरा शहर कांप उठा। उसने अपनी पूरी
पूरी सेना को इंसानों का नामो निशान मिटाने का आदेश दे दिया। वॉल्ट का भारी दरवाजा आखिरकार खुल गया और अंदर सोने और नोटों के अंबार को देखकर सभी की आंखें फटी रह गईं। लेकिन डा जुआंग का ध्यान पैसों पर नहीं था। उसे पता चला कि उसकी बेटी जियाओ मेई अपनी सहेली को बचाने के लिए अकेले ही एक खतरनाक इमारत में चली गई है। डा जुआंग ने दौलत को वहीं छोड़ा और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मौत के उस चक्रव्यूह में कूद पड़ा। उधर जॉम्बी राजा अपनी खूंखार सेना और उस भयानक जॉम्बी बाघ के साथ कसीनो में घुस आया। सांग बियाओ रानी का कटा हुआ सिर और पैसों से भरा बैग लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाघ ने उस पर छलांग लगा दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हे जई ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जॉम्बी राजा का रास्ता रोका, लेकिन वह राजा की अपार ताकत के सामने टिक नहीं पाया। राजा के वार बहुत ही घातक थे। जियाओ शुआई ने आखिरी वक्त में हेजी को वॉल्ट के अंदर धक्का दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बाहर जियाओ शुआई राजा के हाथों बेरहमी से मारा गया, लेकिन उसने अपने साथी की जान बचा ली। डा जुआंग किसी तरह अपनी बेटी तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे जॉम्बी राजा और उसकी सेना से पूरी तरह घिर चुके थे। गोलियों की बौछार करते हुए वे कसीनो की छत की तरफ भागे, जहां मेई जिए हेलीकॉप्टर का इंजन चालू किए उनका इंतजार कर रही थी। शहर के ऊपर आसमान में अब सेना के लड़ाकू विमान मंडराने लगे थे और परमाणु बम गिराए जाने में बस कुछ ही पल बाकी थे, क्योंकि सरकार ने हमले का समय पहले कर दिया था। डा जुआंग और जियाओ मेई ने जैसे ही हेलीकॉप्टर में छलांग लगाई, जॉम्बी राजा ने भी हेलीकॉप्टर का पहिया पकड़ लिया और अंदर घुस आया। हवा में एक खौफनाक और जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। डा जुआंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा के सिर में गोली मार दी, लेकिन राजा ने मरते मरते डा जुआंग के कंधे पर अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। ठीक उसी पल आसमान से एक तेज चमक हुई और परमाणु बम शहर के बीचों बीच आ गिरा। धमाके की भयंकर शॉकवेव ने हेलीकॉप्टर को हवा में तिनके की तरह उछाल दिया और वह मीलों दूर रेगिस्तान में जाकर क्रैश हो गया। धूल और मलबे के बीच जब जियाओ मेई को होश आया तो उसने देखा कि पायलट मेई जिए और उसकी सहेली दम तोड़ चुकी हैं। उसका पिता डा जुआंग जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं और चेहरे की नसें काली पड़ने लगी थीं। जॉम्बी वायरस उसके खून में तेजी से फैल रहा था। डा जुआंग जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। जुआंग ने आखिरी बार अपनी बेटी को प्यार से देखा और उससे खुद को मारने का इशारा किया। जियाओ मेई की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे पता था कि कोई और रास्ता नहीं है। उसने भारी मन से बंदूक उठाई और अपने पिता के सिर में गोली मार दी। इसके साथ ही उसकी दुनिया उजड़ गई। उधर लास वेगास के खंडहरों में कसीनो के वॉल्ट के अंदर हेजी परमाणु धमाके से सुरक्षित बच गया था। वह मलबे से बाहर निकला, कुछ पैसों के बैग उठाए और शहर से दूर एक लावारिस गाड़ी लेकर निकल गया। वह सीधे एक एयरपोर्ट पहुंचा और अपनी नई दौलत के दम पर मेक्सिको के लिए एक प्राइवेट जेट किराए पर लिया। आसमान में उड़ते हुए जब वह अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वहाँ जॉम्बी राजा के दांतों का एक गहरा निशान था। हेजी बेबसी में मुस्कुराया। वह समझ गया कि उसका अंत करीब है और अब जॉम्बी वायरस का यह खौफनाक साया मेक्सिको शहर की ओर बढ़ रहा था, जहाँ एक नई तबाही उसका इंतजार कर रही थी।